इवनिंग हो चुकी है, ऑफिस का काम ख़त्म हो चुका है और हम लोग निकले हैं घूमने के लिए। तो आज टपकेश्वर महादेव का प्लान है। ओला भी बुक हो चुकी है, ऑटो वाला देखो आने में मुश्किल से 5 मिनट बता रहा है, तो बस उसी का वेट चल रहा है। और यहाँ पे ये कुछ नए लोग पीछे खड़े हैं रेडी, तो बस अब निकलेंगे। बस ऑटो आते ही फिर हम टपकेश्वर महादेव जाएंगे, जो एक प्राचीन मंदिर है। बहुत ज़्यादा वहाँ पे कहते हैं कि मतलब जो पत्थर है उसमें से शिव जी की मूर्ति पे बूंदें टपकती है पानी की, एक गुफा के अंदर। तो बस अब वहीं जाएंगे। तो जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, ऑटो में बैठे हैं और गाड़ी चल दी गई है। ये देखो सारे लोग यहीं पे हैं साथ में। हाय। तो ये दो दीदी जो है, एक दीदी और एक भैया, ये मेरी सिस्टर के फ्रेंड हैं और ये मेरे को यहीं पे मिले हैं। और और बस अब हम टपकेश्वर महादेव के लिए निकले हैं। अब बस पहुँचेंगे फटाफट जल्दी से। बाकी बहुत एक्साइटेड है, चलो मिलते हैं। ऑटो की सुहानी राइड के साथ पहाड़ों के मज़े लेते हुए हम निकले देहरादून के क्लॉक टावर के सामने से। ये जो देहरादून का क्लॉक टावर है, इसके सामने से हमने भक्ति गौड़ियों को देखा, जो कि क्लॉक टावर ये बहुत प्राचीन है। इसके बाद हम पहुंच गए सीधा टपकेश्वर महादेव के गेट पर। बाहर बाजू में लगी हुई थी कुछ ठेले, जिस पे मिल रही थी फूल माला और प्रसाद। चिरंजी दाने का प्रसाद उठाया क्योंकि वो बहुत टेस्टी होता है। और उसके बाद हम चल दिए सीढ़ियों की ओर। सीढ़ियाँ उतरते के साथ ही हमारे नज़ारे शुरू हो चुके थे, क्योंकि हमको प्राकृतिक गुफाएं देखने को मिल रही थी, जो कि बहुत सालों पुरानी थी। अगर फैक्ट्स और लोकल लोगों की माने तो ये जो गुफाएं हैं, ये 6000 साल पुरानी गुफाएं हैं और इनके पीछे एक इतिहास छुपा हुआ है। इतिहास जो कि महाभारत से जुड़ा हुआ है। अब महाभारत का नाम आया है तो कौरव, पांडव, अश्वत्थामा और द्रोणाचार्य का भी नाम आएगा। तो जो द्रोणाचार्य थे वो कौरवों और पांडवों के गुरु हुआ करते थे। उन्होंने उनको शस्त्र ज्ञान दिया था और उसके अलावा भी बहुत ज्ञान दिया था। तो इस गुफा का जो नाम है वो नाम है द्रोण गुफा। द्रोण गुफा मतलब द्रोणाचार्य की गुफा। तो द्रोणाचार्य जी इसी गुफा में रहा करते थे। इस गुफा में द्रोणाचार्य जी अकेले नहीं रहा करते थे, उनके साथ उनके पुत्र अश्वत्थामा और उनकी वाइफ कल्याणी भी रहा करती थी। कल्याणी को कुछ प्रॉब्लम्स थी, जिसका डिस्कस मैं आगे करूँगा। अभी फ़िलहाल बात करते हैं यहाँ की आरती की। यहाँ की आरती जो है वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग इस आरती को देखने आते हैं। जो ये आपको लंबे बालों वाली लड़की जैसा लड़का दिखाई दे रहा है, ये एक रशियन है, जो कि इस आरती को देखने के लिए रशिया से आया था। ये आरती शुरू होती है 6 बजे के आसपास और इस आरती के अंदर अलग ही लेवल की एक एनर्जी फील होती है, जिस एनर्जी को फील करने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। और ये जो शिवलिंग दिखाई दे रही है, ये जो शिवलिंग है, ये इस मंदिर का मेन लोगों का अट्रैक्शन है, जो कि 6000 साल पुराना है। और ये जो ऊपर से पानी टपक रहा है, इस दर पे पानी से जगह दूध टपका करता था 6000 साल पहले। उसके पीछे भी एक कहानी है, वो मैं बताऊँगा अभी आगे। और जो ये गणेश जी हैं, इन पे जो सिक्के चिपक रहे हैं, इसकी कहानी ये है कि लोगों का मानना है कि इस पे सिक्के चिपकाने से लोगों की जो भी ख्वाहिश होती है, जो भी डिमांड होती है, वो पूरी हो जाती है। जो भी रिक्वेस्ट वो करते हैं भगवान से, वो पूरी हो जाती है। ये उनकी आस्था है। बट इसका कोई मेरे को फैक्ट दिखाई नहीं दिया, इसका कोई मुझे एक प्रूफ नहीं मिला, लेकिन लोकल लोगों का मानना है। तो हाँ, हो सकता है कि इसके पीछे कोई आस्था हो। अब बात करते हैं यहाँ के इतिहास की। इतिहास कहता है कि जो यहाँ पे शिवलिंग है वो 6000 साल पुरानी है और वो ह्यूमन मेड नहीं है, वो प्राकृतिक है। और जो ये गुफा दिख रही है आपको, मैं गुफा दिखा रहा हूँ, अश्वत्थामा की गुफा है। कहा जाता है कि अश्वत्थामा को की जो माँ थी कल्याणी, उनको ब्रेस्ट फीडिंग की प्रॉब्लम थी, मतलब वो स्तनपान नहीं करा सकती थी अपने पुत्र को। तो अब अश्वत्थामा जब छोटे थे तो उन समस्या द्रोणाचार्य जी के सामने ये थी कि उसको क्या खिलाया जाए, क्या पिलाया जाए, क्योंकि उनके पास कोई पशु न पक्षी था। तो उन्होंने शिव जी से रिक्वेस्ट करी, शिव जी से उन्होंने तपस्या करी। तो शिव जी ने प्रसन्न होकर उनको वरदान दिया कि वो यहाँ पे बैठ के खुद अश्वत्थामा को ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे। कैसे करवाएंगे? ये जो पहाड़ में से दूध निकल रहा है, ये पानी निकल रहा है, इसकी जगह दूध निकला करता था, जिसको पी के अश्वत्थामा बड़ा हुआ था। मतलब प्रकृति की खूबसूरती है यहाँ पे, पूरा मतलब भर भर के है। और यहाँ पीछे की तरफ साइड में देखें तो यहाँ पे हमको पानी का झरना दिखाई दे रहा है और पहाड़ वगैरह दिखाई दे रहे हैं। अभी रात का टाइम हो रहा है तो हम शायद उधर जा नहीं पाएंगे, बट मे बी उधर भी कुछ अच्छा सा हो। अगर यहाँ के लोगों की बात माने तो उनका कहना एक और है कि यहाँ पे मेडिटेशन करने से मन को शांति मिलती है। तो ये लोग तो हो गए थे अपना मेडिटेशन करने चालू, लेकिन मेरे मन में अभी भी कुछ सवाल थे जिसके मुझे जवाब चाहिए थे। तो मैंने लोगों से इंटरेक्ट किया और मुझे पता चला कि मंदिर के पास में ही एक स्ट्रीम बहती है पानी की, जिसमें सल्फ़र की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें नहाने से जो हमारी स्किन प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाती है। तो अब आप टपकेश्वर महादेव जा रहे हैं तो यहाँ पे ज़रूर नहाएं। एक और बात, यहाँ पर होली पे एक स्पेशल प्रोग्राम किया जाता है यहाँ के लोकल थिएटर द्वारा। तो अगर आप कभी भी प्रोग्राम बना रहे हैं तो लोग आप होली का भी प्रोग्राम यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे आपको एक अच्छा आनंद मिलेगा। तो अब टपकेश्वर महादेव तो हमने देख लिया है, काफ़ी मज़ा आया, हमने बहुत सारे मज़े भी किए। अब हम निकल रहे हैं वापस से IIRS के लिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग के लिए। तो अभी ओला बुक करिए, ओला आने वाली है। फिर बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है और फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अब नेक्स्ट व्लॉग के लिए पता नहीं कौन से के डिसाइड होती है, क्योंकि 2 प्लान बन रहे हैं, मसूरी का भी बन रहा है और
कि एक मतलब देहरादून को ही और एक्सप्लोर करने का बन रहा है। देखते हैं क्या रहता है, जो भी टाइम के अकॉर्डिंग है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय बाय, खम्मा गनी। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।